कराची में 26 टाउन्स फाल, कई में बजट भी पास, मगर बल्दियाती इदारों के मुंतखब नुमाइंदे बुनियादी सहूलियात से महरूम। सिंध हुकूमत ने ताहाल तनख्वाहें मुकर्रर ना की। मेयर, डिप्टी मेयर्स, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन परेशान। मुतादिद नुमाइंदों को गाड़ियां भी ना मिल सकी। जिनको गाड़ियां मिली, इनको पेट्रोल ना मिला। महकमा बल्दियात के मुताबिक ट्रांजिशन पीरियड खत्म हो चुका, अब माली इख्तियारात मुंतखब नुमाइंदों के पास हैं। बल्दियाती इदारों के फाल होने के समरात आवाम को ना मिल सके। टाउन की सतह पर तरक्याती काम शुरू ना हुए। टाउन चेयरमैन ने फहरिस्त तैयार करना शुरू कर दी। चेयरमैन मलीर टाउन जान मोहम्मद बलोच का स्कूल्स की हालत बेहतर बनाने का अज़्म, ग्राउंड्स बनाने का भी ऐलान। स्कूल्स को प्रायोरिटी देंगे क्योंकि पहले हमारे पास 54 स्कूल थे और स्कूल में कुछ काम हमारे जो पिछले दौर में हम किए थे कुछ बाकी थे और जो पिछले टर्नओवर भी हमने दिए, इंशाल्लाह इसको इस टर्नओवर भी उसको इसी तरीके से मैच करेंगे। बल्दिया उज़्मा और टाउन्स में इख्तियारात की जंग छिड़ गई। म्यूनसिपल कमिश्नर का कमिश्नर कराची समेत डेप्यूटी कमिश्नर्स को खत लिखा। टाउन्स एंटी इंक्रोचमेंट का महकमा चला रहे हैं और मुख्तलिफ मकामात पर मुदाखलत की जा रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इन एक्शन। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। 3 यूसी से इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान। कहा अब जियाला शहर की खिदमत करेगा। कराची वालों को बेहतरी नजर आएगी। आवाम खुद बताएंगे शहर की खिदमत पतंग, तराजू या तीरने की। डेप्यूटी मेयर सलमान अब्दुल्ला ने भी कागजात नामजदगी जमा कराए। जियालों के नारे। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी पार्टी का, अपनी क़यादत का, अपने दोस्तों का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं कराची शहर की क़यादत कर सकूं और कराची शहर का मेयर बन सकूं और अपनी पार्टी की सपोर्ट, अपने कारकुनान की सपोर्ट की वजह से मैंने 15 जून 2023 को मेयर कराची का जो इंतखाब था वो नईमुर रहमान साहब के मुकाबले में अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी बख्शी और 19 जून को मैंने हल्फ लिया इस ओहदे का। कानूनी एतबार से मुझे 6 महीने के अंदर किसी भी यूनियन कमेटी से एज चेयरमैन मुंतखब होना था और आज मैंने, चूँकि इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो गया था जिसके तहत 5 नवंबर को इंशाल्लाह मुख्तलिफ इलाकों में, कराची में और सिंध के बाकी अजला में इंशाल्लाह इलेक्शन हो रहा है, तो मैं अपना कागजात नामजदगी मैंने जमा करा दिया है और इंशाल्लाह कल स्क्रूटनी होगी आरओ साहिबा के सामने, तब फिर इंशाल्लाह हाजिर हूँगा। फिरंगी पुलिस की बड़ी कामयाबी। 6 करोड़ 35 लाख की डकैती के मुल्जमान कानून की गिरफ्त में। 4 मुल्जमान पकड़े गए। वैन ले जाने वाले मरकजी मुल्जिम समेत 2 ताहाल फरार। एसएसपी फिरंगी हसन सरदार ने कहा 19 सितंबर को सिक्योरिटी कंपनी की वैन से कैश लूटा गया था। मुल्जमान से 5 करोड़ 31 लाख रुपए बरामद कर लिए। फिरंगी में मियाँ बीवी, बाप बेटे और बाप बेटी के कातिल पकड़े गए। कराची में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। कुरंगी लखनऊ सोसाइटी PNT के मकीन कई माह से पानी से महरूम। शाह फैसल, कुरंगी, कयूमाबाद और मारीपुर में भी पानी की किल्लत। टैंकर्स में पानी आ जाता है मगर नलों में नहीं आता। इलाका मकीन शिकवा करते फट पड़े। कराची में गैस बहरान से हर शहरी परेशान। कहीं प्रेशर में कमी तो कहीं मुकम्मल गायब। सारिफीन की जिंदगी अजीरन बन गई। कुरंगी के अल्लाहवाला टाउन में अजियतनाक गैस लोड शेडिंग। गुडाब टाउन, शाह लतीफ टाउन, खुदा की बस्ती और गार्डन में गैस गायब। राम सवामी, अवामी कॉलोनी और मलीर में गैस बहरान। औरंगी टाउन, अख्तर कॉलोनी, न्यू कराची और नॉर्थ नाजमाबाद के मकीन खाल। पोश और पिसमानदा इलाकों में भी शहरियों को मुश्किलात का सामना। महकमा सुई गैस का शहर में कहीं भी लोड शेडिंग ना होने का दावा। बिल्कुल गैस नहीं आ रहा। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग 500-500 का रोज का गैस कहाँ से भरेंगे? हम लोग के बच्चे कोई पढ़े लिखे नहीं है, यही सब दिहाड़ी वाले हैं बेचारे। 500 दिहाड़ी हम जाते हैं तो हम 500 पेट में खाएंगे तो गैस भरेंगे। और बिल हमारे पास 8-8, 10-10 हज़ार बिल आता है। ना गरीब खा सकता है ना कुछ कर सकता है। क्या करें? अपने बच्चों को गला घोट दे, हैं मार दे उनको जान से। हम तो बिल्कुल गरीब आदमी, हम सिलेंडर नहीं ले सकते, लकड़ी जलाते हैं, क्या करें? बिल तो पाबंदी से आ रहा है, हर महीने बिल आता है, बिल भरते हैं लेकिन गैस नहीं आती है।
ताजरों का एहतजाज रंग ले आया। ऑल सिटी एरिया की टिम्बर मार्केट में लोड शेडिंग में कमी। सदर शर्जील गोपलानी का के इलेक्ट्रिक की अजारादारी खत्म करने का मुतालबा। कहा पहले कारोबार के दौरान सिर्फ 1.5 घंटा बिजली फ्राहम की जाती थी। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज जारी रखने का ऐलान। बात हुई थी कि 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक 2 घंटे की लोड शेडिंग की जाएगी और बाकी कारोबारी औकात में बिजली दी जाएगी। उसके ब्याह पे अब इन्होंने ये किया है कि 2 घंटे की जगह 3 घंटा लोड शेडिंग कर रहे हैं 12 से 3। हमारा कारोबार तबाह हो चुका है। इस वक्त हम शहर को बचाने की जगह हम अपने कारोबार को बचाने पे लग गए हैं, क्योंकि अगर हम अपने कारोबार पे इस वक्त तवज्जो नहीं रखते तो हमने हमारे स्टाफ को फारिग करना पड़ेगा। कराची में गैर कानूनी मकीम अफराद के खिलाफ एक्शन। DIG ईस्ट की जेर सदारत हंगामी इजलास। मातहत अफसरान को हाई प्रोफाइल केसेस पर पॉलिसी गाइडलाइंस दी गई। गुलाम अजफर महेसर का कहना था अफगानियों के अलावा दीगर गैर कानूनी मकीम अफराद के खिलाफ भी ऑपरेशन होगा। अफसरान को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत। क्लिफ्टन नीलम कॉलोनी से 14 गैर कानूनी अफगानी गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पीपल्स बस सर्विस की सर्विस कामयाबी से जारी। MD सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने मजीद 30 बसें जल्द कराची पहुंचने की खुशखबरी सुना दी। कमाल दाइव ने कहा बसों के साथ छेड़छाड़ करने वालों को जुर्माने किए जाएंगे। BRD कॉरिडोर में इंटरफेरेंस होती है कहीं से, उसके हवाले से लेजिस्लेशन की ज़रूरत थी जो कि प्रपोज की गई थी डिपार्टमेंट से, और वो अभी उस पर वो लॉ बना दिया गया है जिसमें ये है कि BRD में अगर कोई वायलेशन होती है अंदर बस में या बाहर से कोई BRD कॉरिडोर में कोई आ जाता है तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जुर्माने जो हैं वो रखे गए हैं। 500 से लेके 5000 तक के जुर्माने हैं। मरदमशुमारी के खिलाफ कल धरना देंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान का ऐलान। नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक शहर में तरक्याती काम मुकम्मल करने का मुतालबा। कहा अवाम के पास तालीम, सेहत और रोजगार के मौके नहीं। अरबों के फंड्स के बावजूद तालीम की सूरत हाल तकलीफ दे है। स्पेयर पार्ट्स के दरामद कुनिंदगान डॉलर की कमी के समरात से महरूम। इम्पोर्टर्स कारोबार में मंदी के बायस परेशान। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान ऑटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन नईम अहमद भटपड़े कहा बिजली और पेट्रोल की कीमतों ने कुव्वत खरीद को मुतासर किया। शहरी अशिया ज़रूरिया खरीदें और गाड़ियों को मुरम्मत पर तवज्जो दें। बहुत सारे दूसरे अवामिल हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से अभी वो इतना बड़ा असर नहीं पड़ सका है कारोबार पे जितना होना चाहिए। जैसा कि पेट्रोल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, बिजली की प्राइस बहुत ज़्यादा है, उतने स्पेयर पार्ट्स वगैरह नहीं बिक सकते जितने के बिकने चाहिए। इसकी वजह ये है। क्रैकडाउन के मुस्बत असरात। रुपया मजबूत होने लगा। बैरूनी कर्ज 3000 अरब रुपए कम हो चुका। इंटरबैंक में एक हफ्ते के दौरान डॉलर 5 रुपए 5 पैसे सस्ता हुआ। 287.74 रुपए से कम होकर 282.69 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में 6 रुपए 50 पैसे कमी। स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स में 1260 पॉइंट्स का इजाफा। सब्जियां भी आम आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। अदरक 1200 और लहसुन 540 रुपए किलो। नींबू 400, हरी मिर्च 200 और भिंडी 160 रुपए किलो। टमाटर 120, पालक 100 और आलू 90 रुपए किलो दस्तयाब। तुर्क अदाकार रॉक पाकिस्तान मदऊ करने पर सबके शुक्रगुजार। पाकिस्तानियों से मिलने वाली मोहब्बत पर शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा पाकिस्तान की खूबसूरती बहुत पसंद है। कोलरस उस्मान को पाकिस्तान में भी बहुत पसंद किया जाता है। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया। नस्ट यूनिवर्सिटी कराची के तलबा ने मसनूई जहानत रखने वाला रोबोट तैयार कर लिया। मार्क 1 पाकिस्तान का पहला प्रोटोटाइप रोबोट है। रोबोट 250 से ज्यादा हिस्सों को जोड़कर बनाया गया। मार्क के पार्ट्स 3D प्रिंटर से हासिल किए गए। इसकी कोई हदूद नहीं, किसी भी शोबे में काम कर सकता है। मैं छोटी सी एक लड़की हूँ, मैं काम करूँगी बड़े बड़े। पहले कमिश्नर कराची कप में मुस्तकबिल की स्टार्स मैदान में 2 बहनों की शानदार कारकर्दगी ने सबको हैरान कर दिया। 10 साला फातिमा और 7 साला सारा की टेबल टेनिस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस। शायकीन से खूब दाद भी वसूल की। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के ज़ेर-ए-तमाम इंटर स्कूल टेबल टेनिस टूर्नामेंट फातिमा बॉयज़ स्कूल ने इवेंट अपने नाम कर लिया। कामयाब खिलाड़ियों ने मौके फ्राहम करने पर बोर्ड का शुक्रिया अदा किया और कहा
टूर्नामेंट में शिरकत करके बहुत एंजॉय किया। कराची का मौसम बदलने लगा, दर्जा हरारत में मामूली कमी, पारा 27 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान। शहर में आलूदगी की शरह में भी कमी, पहले नंबर से 10वें नंबर पर आ गया।